Hi friends, I am Anjali and welcome to my YouTube channel. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एस्केरियसिस। एस्केरियसिस को जो कॉज करता है उसका कॉजेटिव एजेंट है वो है एस्केरियसिस लुम्ब्रिकॉइड्स। ये एक हेलिमेंट है। वैसे जनरली हम एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स को राउंड वॉर्म के नाम से जानते हैं, राउंड वॉर्म। बट एमसीक्यूज़ में कभी कभी हमें एस्केरियसिस लम्ब्रिकॉइड्स देखने को मिल जाता है। एस्केरियसिस एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। अब इंटेस्टाइनल पैरासाइट है तो डिजीज़ किससे रिलेटेड होगी? इंटेस्टाइन से रिलेटेड। ठीक, अब बात करते हैं ये कैसे स्प्रेड होता है। ये स्प्रेड होता है कंटैमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू। ठीक, और किस किस में होता है? ये होता है ह्यूमन में, कैटल में, पिग में, और इसको हम एंडो पैरासाइट भी बोलते हैं। एंडो क्यों? एंडो पैरासाइट क्यों? एंडो यानी क्या होता है? हमारा अंदर। एंडो यानी अंदर, पैरासाइट यानी जो किसी भी बॉडी में रहते हुए उसको हार्म करे और बेनिफिट ना दे तो वो पैरासाइट होता है ना, तो इसलिए इसको एंडो पैरासाइट बोलते हैं। ह्यूमन में, कैटल में एंड पिग में। अभी हमें यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन के बारे में पढ़ना है तो हम ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब ह्यूमन में मेनली इन्फेक्ट किसको करते हैं? चिल्ड्रन को। ये पॉइंट मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि हम ज़्यादातर नज़रअंदाज कर देते हैं। जब बच्चे कहते मिट्टी खाते हैं तो नज़रअंदाज कर देते हैं, तो क्या होता है? सॉइल एंड क्ले, मतलब वो जब मिट्टी खाते हैं तो हो सकता है कि उस मिट्टी में, उस सॉइल या क्ले में इस पैरासाइट के, एस्केरियसिस के, राउंड वॉर्म के लार्वा या एग हो। जब वो खाएंगे तो उनके इंटेस्टाइन में चले जाएंगे, इसलिए इन्फेक्ट करते हैं चिल्ड्रन को। इसलिए ध्यान रखने वाली बात है कि सॉइल और क्ले ना खाएं। हम लोग सोचते हैं कैल्शियम है खाने दो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड इन वाटर, ये मैंने बता दिया है। कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से भी कैसे होता है ये भी पता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो होता है 4 to 8 वीक्स, 4 से 8 हफ्ते। ठीक, क्योंकि एस्केरियसिस राउंड वॉर्म है, ये अलग अलग जगह पे भी हो सकते हैं। जैसे हमारे लंग्स में हो सकता है, लिवर में हो सकता है, और फेरेनिक्स, लैरिंक्स, ऐसे अलग अलग जगह। देखो, अब एस्केरिस जो है वो कहाँ फाउंड होता है? फाउंड इन जेजुनम। जेजुनियम पता है हमें, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जेजुनम, ड्यूडोनम एंड इलियम, 3 पार्ट होते हैं। तो जेजुनियम इसका इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरियसिस या राउंड वॉर्म। ठीक, अब देखो सबसे पहले क्या होता है? इंजेक्शन ऑफ एग। इंजेक्शन यानी लेना, किसी भी चीज़ को खाना। ठीक, उसके अंडे खाना। इंजेक्शन ऑफ एग किसके अंडे? राउंड वॉर्म के। कौन से राउंड वॉर्म? एस्केरियसिस या कोई भी अदर राउंड वॉर्म के, उसी टाइप की कोई भी अदर राउंड वॉर्म। इंजेक्शन ऑफ एग, एग खाया तो एग कहाँ जाएगा? अब हमारे, जब हमने खाया तो हमें पता है डाइजेशन होता है, मतलब माउथ से सीधा ईजोफेगस, ईजोफेगस से स्टमक, स्टमक से कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी कहाँ पहुँचता है? एग जो होते हैं वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये लार्वा कहाँ पहुँच जाते हैं? ड्यूडोनम। ड्यूडोनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट। ठीक, ड्यूडोनम में पहुँच गया, क्या पहुँचा? लार्वा। अब देखो ये लार्वा क्या करता है? यहाँ से ब्लड वेसल्स में पहुँचता है। देखो मैंने उस दिन बताया था टाइफाइड में कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही ड्यूडोनम में पहुँचा, ये लार्वा था। कुछ इस टाइप से हमारी इंटेस्टाइन आती है। ठीक, इस टाइप से होती है। तो यहाँ से इंटेस्टाइन है, यहाँ पे क्या कहते हैं, मैंने क्या बताया था? ये सेल्स जो, ये बैक्टीरियाज जो होते हैं ये सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं। जब ये सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं तो पेनिट्रेशन
पेनिट्रेट हो जाती है वो जगह, यानी खाली हो जाती है। जब खाएंगे तो वो जगह तो खाली होनी है। तो इसके आसपास क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये जो लार्वा होता है इसका, ये पहुंच जाता है ब्लड वेसल्स में। ठीक, लार्वा रीच ब्लड वेसल्स थ्रू द पेनिट्रेशन बोल सकते हैं उसे। अब देखो, जब ये ब्लड वेसल में पहुंच गया, ब्लड वेसल्स तो सारी बॉडी में फैली हुई होती हैं, पूरे ब्लड में फैली हुई होती है। तो क्या होता है, मतलब पूरी बॉडी में फैली हुई होती है, ब्लड को कैरी करती है। तो लार्वा अगर इस ब्लड वेसल्स में चला जाएगा तो वो ब्लड के थ्रू किसी भी बॉडी पार्ट में चला जाता है, कि जैसे लंग्स में भी जा सकता है, ट्रैकिया में भी जा सकता है, फायरनेक्स में भी जा सकता है। ठीक, जैसे लंग्स में गया तो ये क्या कहते हैं, जिस पार्ट में गया तो उसी टाइप की बीमारी कॉज कर देता है। जैसे लंग्स में गया तो न्यूमोनिया कॉज कर सकता है। ट्रैकिया हमें पता है रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, तो क्या कर देगा, ये ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा। ये जैसे ये हमारा ट्रैकिया है, यहाँ पे क्या कर दिया इसने, लार्वा डिवाइड होते गए, तो ये क्या कर दी, इसने जगह पूरी ऑब्स्ट्रक्ट कर दी, यानी बंद कर दी, पूरी घेर दी। तो ट्रैकिया, इससे हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ऐसी फेरनेक्स में जब ये करेगा तो क्या हो जाता है, हमारा गले का रीज़न होता है फेरनेक्स। तो यहाँ से हमारे ये निगल लेते हैं, हम लोग इसको स्वेलो कर लेते हैं और ये चला जाता है हमारी किधर, हमारी ईज़ोफेगस में, स्टमक में, और वहाँ से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में ये लार्वा क्या हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब जब ये बड़ा हो गया तो ये एग फॉर्म करेगा, फिर से एग का इंजेक्शन होगा। अब ये एग फॉर्म करेगा तो उसके बाद जब वो पर्सन, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, वो क्या करता है, फ्रेश होगा, तो उसके फेसेस के थ्रू, स्टूल्स के थ्रू क्या होगा, एग बॉडी के बाहर, ऐसे ही ये एग फॉर्मेशन के, मतलब बॉडी से बाहर हो गए एग बाहर हो गए, तो उसके बाद फिर से कोई किसी वेक्टर के थ्रू वो एग दूसरे प्लेस पे भी जा सकते हैं। तो उसके बाद कोई और पर्सन या एनिमल इंजेक्शन कर सकता है उनका। तो ऐसे ही ये प्रोसेस चलती रहती है। अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की। ठीक, अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में इंटरनल ब्लीडिंग। सबसे पहले तो ये इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम में कॉन्स्टिपेशन और स्टमक एक एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, ये कोई भी इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ये 3 सिम्टम्स तो हमें देखने को मिलेंगे, और साथ में फीवर। ठीक, अब जब परफोरेशन हुआ था तो इंटरनल ब्लीडिंग भी होगी ना, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, और ब्लॉक भी होगा इंटेस्टाइनल पैसेज। ठीक, अब जब इंटरनल ब्लीडिंग हुई तो अगर बाय चांस वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो क्या हो जाएगा, हमें एनीमिया के हम शिकार हो सकते हैं। तो यही है इसके सिम्टम्स, तो यही है एस्कैरियोसिस। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।